रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथ लाहौर बोर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी 3.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी। आज 3.3 करेंगे। देखें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए यानी प्लस करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए जो है वो कंफर्टेबल हैं। अब जो आपस में मल्टीप्लाई प्लस या माइनस हो सकती हैं या नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक रूल हैं। प्लस के लिए याद रखें कि अगर तो उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम का क्या मतलब है कि उनकी रोज़ और कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम है, तो ऐसी सूरत में वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। और अगर उनके जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, ऑर्डर उनका सेम नहीं है, ऐसी सूरत में वो एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकती, प्लस या माइनस नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई के लिए जो है वो एक सेपरेट या दूसरा तरीका है। अब हमें ये देखें कि क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 4 -2 एंड 1 3 4, ये सारे में मैट्रिसेस गिवन है। इसमें से कौन से कंफर्टेबल फॉर एडिशन हैं और कौन से नहीं हैं। अब सबसे पहले ए को देखते हैं, हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर देखें क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी कि 2/2, ये इसका ऑर्डर है। अब इसी तरीके से आप डी का देखें, 2, सो डी का ऑर्डर। अब इसी तरीके से आप डी का ऑर्डर देखें क्या है, 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम, तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ डी भी क्या हो जाएगा फिर 2/2, ये भी 2/2 हो जाएगा। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो लिहाजा ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। इसी तरीके से बी और जी को देखें, इनका ऑर्डर सेम है बी और जी का। इसमें 2 रोज एक कॉलम है, 2 रोज एक कॉलम है, इसका मतलब ये प्लस हो सकते हैं, यानी कि 3+A और 4+B। ऐसे ही आप एम को भी प्लस कर सकते हैं। देखें B+M भी हो सकता है और B+G भी हो सकता है, ये तीन हो चुके, इनके ऑर्डर सेम है। ऐसे ही जो है वो F और C को प्लस किया जा सकता है। सो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, जिसमें कि उनके नंबर जो ऑर्डर है वो सेम होगा, वो एक दूसरे में प्लस हो सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बताना है कौन से कंफर्टेबल फॉर एडिशन है और कौन से नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि x हमें गिवन है, मैट्रिसेस y गिवन है और हमें जो है वो z गिवन है। तो हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन देखें, x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो x प्लस वाई जो है वो लिखेंगे। सो x जो है प्लस वाई इज इक्वल टू, x की जगह पे x का मैट्रिसेस लिख देंगे, क्या है 1 -1 -2 और 2, प्लस y की जगह पे y मैट्रिसेस लिखेंगे, क्या है 1 2 3 एंड 4। अब इनको प्लस करने का तरीका जैसे जैसे है आमने सामने प्लस होते जाएंगे ये। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 एंड 2 + 4। तो जब ये सॉल्व होगा 1 + 1 2, 2 - 1 1, 2 - 3 1, 2 + 4 6। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका बी पार्ट है, नेक्स्ट है कि x प्लस 7z जो है ये हमने मालूम करना है। x प्लस 7z तो आ जाएगा हम x प्लस 7z इज इक्वल टू, सबसे पहले x लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर x का मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, x हमें ये गिवन है 1 -1 -2 और +2। x की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे x मैट्रिक्स की। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -1 -2 2, दरमियान में है प्लस, प्लस लिख दिया, 7 7 लिख दिया, और आगे जो है वो ये वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास z मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास क्या है। z वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, देखें 3 0 0 और -2।
हम ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 3 0 0 और -2। सो ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 1 -1 -2 2 प्लस ये पहले 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़ा 21, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0 -14। अब ये प्लस हो जाएंगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स लिखे हुए एज इट इज़ इनको प्लस करते जाएं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 21 -1 + 0 -2 + 0 2 -14, चूँकि माइनस आ गया बीच में। सो 21 + 1 22 -1 + 0 -1 -2 + 0 -0 और 2 -14 -12, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखें, x + 2y + 3z। अब सिंपल जो मैट्रिसेस के ऊपर से देख लें, क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। क्या है x की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, वो है 1 -1 -2 2 प्लस 2 इंटू y की जगह पे लिखेंगे, y क्या है 1 2 3 4 प्लस 3 इंटू z की जगह पे या z की जगह पे क्या आ जाएगा 3 0 0 एंड -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास 1 -2 -1 2 प्लस ये पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लिकेशन आ जाए पहले उसको मल्टीप्लाई कर दिया करें। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 0 0 -6। अब जब ये आ गया है तो इसको सिंपल तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा भी प्लस किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 9 1 + 2 + 9 -1 + 4 + 0 -2 + 6 + 0 एंड 2 + 8 -6। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 9 और 1 10 और 2 12 हो गया, -1 + 4 जो है ये 3 हो गया, -2 + 6 4 हो गया और 8 + 2 10 और -6 जो है वो 4 हो गया। यानी कि सिंपल सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, x - 4y + z। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अब जो सेट्स हैं मैट्रिसेस गिवन है वो हम यहाँ पुट करते जाएंगे। x की जगह पे मैट्रिक्स कौन सा था x का, x है 1 -1 -2 एंड 2 -4 इंटू y। मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है ये सारे 1 2 3 4 प्लस z की जगह पे z मैट्रिक्स पुट करेंगे और वो है 3 0 0 -2। बिल्कुल वैसे ही अभी इसको तो सॉल्व कुछ नहीं करेंगे, 1 -1 -2 2, ये -4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे ही रखा है अभी माइनस को, बाय सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 प्लस z ऐसे ही रहेगा 3 0 0 -2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -4 प्लस 3 -1, ये साइन ये वाला लेना है, -8 प्लस 0 -2 -12 प्लस 0 2 -16 और -2। इनको अब आपने सॉल्व कर लेना है। -1, सो 1 -4 क्या हो जाएगा -3 और +3 हो जाएगा 0 के इक्वल। ऐसे ही -1 और -8 -9 + 0 -9, -2 और -12 -14, -2 और -16 -18 -18 और 2 करेंगे तो -16। यही हमारा आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो उसमें है दैट z माइनस z इज इक्वल टू फाइंड। सो हमारे पास जो z मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, 3 0 0 माइनस 2 माइनस 3 0 0 माइनस 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 3 0 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, 3 माइनस 3 0 0 0 2 माइनस 2 0। तो ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, जीरो आंसर आएगा इसका, 0 0 सारे एलिमेंट है नल मैट्रिक्स, वो पीछे आपने मैट्रिक्स की टाइप्स में किया हुआ है। थर्ड वन देखें, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव एडिशन से निकला है, इनवर्स होता है उलट हो जाना, यानी कि एडिशन का उलट। तो एडिशन का उलट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन देखें, p इज इक्वल टू 5 और -7। हमें जो p मैट्रिक्स गिवन है वो है 5 और -7। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, -p इज इक्वल टू -5 और -7। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -p इज इक्वल टू -5 + 7। ये एडिटिव इनवर्स है। जब एडिटिव इनवर्स होता है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। देखिए क्यू क्या है, 9 और -3, तो माइनस क्यू क्या हो जाएगा, -9 और +3। आर क्या है, 2 -1 -2 और 3। जब माइनस आर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देंगे तो -2 +1 +2 और -3 हो जाएगा। एस जो है वो क्या है, 1 0 0 1, तो -x क्या हो जाएगा, -1 0 0 एंड -1। वो सारे ऐसे ही एडिटिव इनवर्स है, एडिशन से इसमें से बस उनके साइन चेंज करते जाना। फोर्थ वन क्वेश्चन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर्टीज है। कहता है कि ए मैट्रिसेस गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो हमने वेरीफाई करना है a + b इज इक्वल टू b + a। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि जब आप उनको ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 2 + 3 भी 5 है और 3 + 2 भी 5 है। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है मैट्रिसेस के अंदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ए मैट्रिसेस गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो हमने वेरीफाई करना है कि a + b इज इक्वल टू b + a। अब सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है a + b, हम मालूम करते हैं। तो a + b पीछे हमने एडिशन पढ़ ली है सारी, तो क्या हो जाएगा, 2 3 -3 2 प्लस b क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। सो a + b में क्या करेंगे कि सिंपल डायरेक्ट ही करो, इनको प्लस कर देंगे। 3 + 2 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2, 2 + 6 8। अब इसके राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है b + a इज इक्वल टू फाइंड। तो पहले b बाद में a को रखते हैं, पहले b बाद में a। सो b + a इज इक्वल टू 3 4 5 6 प्लस उसके बाद a हमारे पास क्या है, 2 3 -3 और 2 2 3 -3 और 2। और अब इनको प्लस करेंगे। सो b + a, देखें 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 -3 2, 6 + 2 8। अब ये देखें कि जो हमने पहले किया था a + b, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं अगर, ठीक है, और ये हमने किया इसको इक्वेशन 2 कह दूं अगर, तो देखें दोनों बराबर नहीं है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल है। इस तरीके से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। सो सिमिलरली जो है वो फिर a + b किसके इक्वल आ गया, b + a के, और यही हमने प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है वो है
ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में है बी प्लस सी। अब ये ख्याल रखें, इसमें ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना होता है, जहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाए वहाँ पे ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो ब्रैकेट लगानी है और इसके अंदर a प्लस बी को पहले लिख देना है। a हमारे पास देखें क्या है, ये देखें a क्या है हमारे पास 2 3 -3 और 2, उसकी वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू b की जगह पे लिखेंगे, c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे। सो 2 3 -3 2 प्लस b देखेंगे हमारे पास क्या है 3 4 5 6, अब ये ब्रैकेट में है तो इसको बड़ी ब्रैकेट्स में लिख देंगे, प्लस आगे c वाला नेक्स्ट मैट्रिसेस जो c है वो लिख देंगे। c हमारे पास क्या है 1 -2 0 एंड 5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 8, 1 -2 0 और 5। अब जब इनको प्लस करेंगे तो सिंपली जो है प्लस के 5 + 1 6, 7 -2 5, 2 + 0 2, 5 + 8 13, इसको इक्वेशन 1 कह दें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है a प्लस b प्लस सी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे हमें a मैट्रिसेस क्या गिवन है। तो a हमें गिवन था यहाँ पे 2 3 -3 एंड 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। अब b जो है ना वो लिखेंगे 3 4 5 6 प्लस c लिखेंगे, c क्या है वो है 1 -2 0 और 5। अब पहले इसको सॉल्व कर लें। 2 3 -3 2 प्लस इसको सॉल्व करें, 3 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 5 + 0 5, 6 + 5 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2 6, 3 + 2 5, -3 प्लस तो 2 और 2 + 11 13, ये इक्वेशन 2 है। अब देखें हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम है। ये हमारी इक्वेशन 1 है 6 5 2 और 13, और ये हमारी इक्वेशन 2 है 6 5 2 और 13, दोनों इक्वेशन बराबर हैं। इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, a जो है वो है 5 6 7 और -2 और b है -5 -6 -7 और 2। तो शो करना है हमने दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, कि a b का एडिटिव इनवर्स है और b जो है वो a का एडिटिव इनवर्स है। अब हमें a और b मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन क्या था, हमने प्रूव करना था a b का जो है वो एडिटिव इनवर्स है और b a का एडिटिव इनवर्स है। अब मैं कहता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ a, का एडिटिव इनवर्स होगा क्या हो जाएगा -a इज इक्वल टू, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 -6 -7 + 2। ये देख लें, अब यही जो है वो b है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही b है। सो इससे हमें क्या पता चला
दैट माइनस ए इज इक्वल टू बी, दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरी बात उसने कही थी कि बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए का, बी ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं हम, तो माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 5 6 7 और -2। अब देख लें यही ए था, 5 6 7 और -2 यही हमारे पास ए था। इससे हमें क्या पता चला, दैट माइनस बी इज इक्वल टू ए, दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि हमें जो है वो ए और बी गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्स प्लस बी ट्रांसपोर्स। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट वाला कर देंगे, जो ब्रैकेट में होता है वो पहले सॉल्व करते हैं। सो ए प्लस बी करेंगे हम, तो ए प्लस बी में हमारे पास क्या है, ये है ए और ये है बी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 6 + 8 -2 -1 0 + 3 एंड 3 + 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 8 + 6 14 -2 -1 -3 0 + 3 3 3 + 0 3। अब हमने इसका क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोर्स लेना है, ये हमारे पास a प्लस बी है। सो a प्लस बी का ट्रांसपोर्स जब लेंगे तो ट्रांसपोर्स में रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 14 - 3 और ये आ जाएगा 3 और 3, क्योंकि ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, इसमें दोनों के अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स हैं। ये हमारे पास ए है तो ए का ट्रांसपोर्ट्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोर्ट्स क्या था 6 -2 0 3 और इसका ट्रांसपोर्ट्स इस तरह ए का ट्रांसपोर्ट्स क्या हो जाएगा, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रो कॉलम में 6 -2, ये रो भी कॉलम में 0 और 3। सिमिलरली बी का ट्रांसपोर्ट्स क्या हो जाएगा, 8 -1 3 और 0 का ट्रांसपोर्ट्स। सो बी का ट्रांसपोर्ट्स क्या हो जाएगा, फिर रोज कॉलम में, ये रो कॉलम में 8 और -1 3 और 0। अब इनको प्लस कर देते हैं, हमारे पास था ए ट्रांसपोर्ट्स प्लस बी ट्रांसपोर्ट्स, सो ए ट्रांसपोर्ट्स प्लस बी ट्रांसपोर्ट्स, ए ट्रांसपोर्ट्स ये क्या देगा 8 + 6 0 + 3 -2 -1 और 3 + 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 6 14 3 -3 एंड 3। तो हमारे पास इसका आया 14 3 3 और -3। यहाँ से देखें कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज 14 3 -3 और 3 और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 14 3 -3 और 3। इससे हमें क्या पता चला कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने अपनी 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।